नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AP91 पर। जी हाँ दोस्तों, आज है 13 मार्च 2025। आज शिक्षा विभाग की 10 महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के उपस्थित हूँ। वेतन संकट, शिक्षकों की होली पड़ी फीकी। जी हाँ दोस्तों, वीक्षण कार्य से छुट्टी पर रोक लग चुकी है शिक्षकों के ऊपर। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता पर शिक्षा मंत्री का जवाब सामने आया है। तो इस चीज़ को लेकर के विस्तार से चीज़ों को समझेंगे। पहले आज की टॉप बड़ी हेडलाइन की तरफ चलते हैं। आज की सबसे बड़ी हेडलाइन क्या है, निकल करके आ रही है, देखिएगा क्या चीज़ें कुछ निकल करके आई हैं, देखेंगे। सक्षमता परीक्षा तृतीय के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी। जी हाँ दोस्तों, लाखों शिक्षक कर्मियों की होली पर छाया मायूसी। टीयर 3.0 में रिक्त पदों पर जल्दी जारी हो सकती है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। भाषा विसंगति से वंचित शिक्षकों को उम्मीद जागी। विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता पर सदन में शिक्षा मंत्री का बड़ा बयान। वंशीधर ब्रजवासी का शिक्षकों के तबादले को लेकर प्रदर्शन। वीक्षण कार्य में लगे शिक्षक आज रहेंगे मूल विद्यालय में उपस्थित। बिहार दिवस 2025 पर छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। छात्रों के बैंक खातों की त्रुटियों का समाधान जल्द करने का निर्देश पूरी तरीके से आ चुका है। तो चलिए बिना कुछ देरी किए हुए सभी बड़ी खबरों को देखते हैं, स्पष्ट तरीके से और डिटेल में समझते हैं चीज़ों को। आज की सबसे बड़ी खबर है, यहाँ पर आप देखेंगे, वीक्षण कार्य में लगे शिक्षक आज रहेंगे मूल विद्यालय में उपस्थित। जी हाँ दोस्तों, पटना समेत बिहार के कई विभिन्न जिलों के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की वार्षिक परीक्षा 10 मार्च से शुरू हो चुकी है। गुरुवार को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है, इसलिए वीक्षण कार्य में लगे सभी शिक्षकों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने मूल विद्यालय में उपस्थित रहें और आगामी परीक्षा की तैयारी कराएं। डीपीओ प्रारंभिक शिक्षा और सर्व शिक्षा अभियान ने इस संबंध में सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को पत्र जारी किया है। जहां दोस्तों आगे देखेंगे अगली बड़ी खबर क्या है, वेतन संकट। जी हाँ दोस्तों, लाखों शिक्षक कर्मियों की होली पर छाया मायूसी। राज्य में लाखों शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मियों की होली वेतन न मिलने से फीकी रहेगी। सरकारी स्कूलों के नियोजित शिक्षक बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापक और विशिष्ट शिक्षक जो जीओबी मद से वेतन पाते हैं, पिछले 3 महीनों से वेतन से वंचित हैं। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों को 20 जनवरी से वेतन नहीं मिला है। वहीं अनुदानित कॉलेजों की स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, अनुदानित कॉलेजों की भी स्थिति भी चिंताजनक बनी हुई है। आगे देखेंगे आज की अगली बड़ी खबर क्या है, विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता पर सदन में शिक्षा मंत्री का बयान। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा मंत्री श्री सुनील कुमार ने सदन में जानकारी दी कि विशिष्ट शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ दिया जा चुका है और उनका वेतन बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों से अधिक है। इस आधार पर विशिष्ट शिक्षक बीपीएससी नियुक्त शिक्षकों से अधिक वेतन पा रहे हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा कि विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे और इस संबंध में सभी जिलों और शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश जारी किए जा चुके हैं। विशिष्ट शिक्षकों के बीच वरीयता तय करने के लिए शिक्षक के नाम के अल्फाबेटिक क्रम और जन्म तिथि को आधार बनाया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, जन्म तिथि को आधार बनाया जाएगा। आगे देखेंगे आज की अगली बड़ी खबर क्या निकल करके आ रही है, छात्रों को बैंक खातों की त्रुटियों का समाधान जल्द कराने का निर्देश। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों के 11,86,926 छात्र छात्राओं के बैंक खाते संबंधी त्रुटियों को सुधारने के निर्देश दिए हैं। त्रुटियों में बैंक द्वारा खाता अमान्य होना, आईएफएस कोड की असंगति और खाता बंद होना जैसी समस्याएं शामिल हैं। संबंधित अधिकारियों को 7 दिनों के भीतर ई शिक्षा कोष पोर्टल पर त्रुटियों का निराकरण कर परिशुद्ध डेटा अपलोड करने का आदेश दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी खबर, विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी का शिक्षकों के तबादले को लेकर प्रदर्शन। जी हाँ दोस्तों, विधान पार्षद वंशीधर ब्रजवासी ने बुधवार को विधान परिषद में शिक्षकों के तबादले में देरी और अन्य मुद्दों को लेकर पोस्टर के साथ प्रदर्शन किया। उन्होंने शिक्षा विभाग पर आरोप लगाया कि तबादलों में अनावश्यक देरी की जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर सभी शिक्षकों के तबादले जल्द नहीं किए गए तो बजट सत्र के बाद राज्य भर के शिक्षक सड़कों पर उतरेंगे। साथ ही उन्होंने शिकायत की कि शिक्षकों से स्कूलों में प्रतिदिन 2 बार हाजिरी ली जाती है, लेकिन उन्हें समय पर वेतन नहीं मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पर डे 2 बार हाजिरी और लेकिन विभाग की तरफ से लापरवाही कि लगातार शिक्षकों को वेतन समय पर नहीं उपलब्ध कराया जाता है। सक्षमता परीक्षा तृतीय के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ी।
जी हाँ दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 के तहत स्थानीय निकाय के शिक्षकों की सक्षमता परीक्षा तृतीय के ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 23 मार्च 2025 कर दिया है। पहले जारी की गई विज्ञप्ति संख्या PR 60/2025 के सभी अन्य निर्देश यथावत रहेंगे। सभी संबंधित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी को इस सूचना के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए गए हैं। चलिए आगे देखेंगे आज की अगली बड़ी खबर क्या है। टियर 3.0 में रिक्त पदों पर जल्द जारी हो सकता है सप्लीमेंट्री रिजल्ट। विधान पार्षद बंशीधर ब्रजवासी ने शिक्षा मंत्री को पत्र लिखकर टियर 3.0 शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि 87,774 पदों में से केवल 66,554 पदों पर ही परिणाम घोषित किए गए हैं, जबकि कई अयोग्य उम्मीदवारों और मल्टीपल प्रोविजनल नियुक्ति पत्र के कारण कई पद खाली रह गए हैं। बीपीएससी ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा विभाग के निर्देश मिलने पर सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे अगली बड़ी खबर। बिहार दिवस 2025 पर छात्रों के लिए विशेष कार्यक्रम। जी हाँ दोस्तों, बिहार दिवस 2025 के अवसर पर 22 से 24 मार्च के बीच स्थानीय छात्र छात्राओं के लिए विशेष भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें हेरिटेज वॉक, म्यूजियम, नेचर सफारी, जू, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक, ITI और औद्योगिक क्षेत्रों का दौरा शामिल है। शिक्षा विभाग ने अन्य विभागों को निर्देशित किया है कि वे अपने नोडल पदाधिकारियों और गतिविधियों से संबंधित विवरण जल्द से जल्द प्रस्तुत करें ताकि कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से अगली बड़ी खबर क्या निकल करके आ रही है देखेंगे। भाषा विसंगति से वंचित शिक्षकों की उम्मीद, निदेशक ने भेजा पत्र। जी हाँ दोस्तों, बिहार के कई शिक्षक जो भाषा विसंगति के कारण योगदान से वंचित थे, उनको अब राहत की उम्मीद है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिलों के DEO को पत्र भेजकर ऐसे शिक्षकों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया है जिनका विषय गलत अंकित होने के कारण योगदान रुका हुआ है। सक्षमता 1 में नियुक्ति पत्र में विषय बदलने से यह समस्या उत्पन्न हुई थी। निदेशक ने वास्तविक विषय की जांच कर संबंधित प्रपत्र विभाग को भेजने का आदेश दिया है। शिक्षक मोहम्मद रहबर इस्लाम और अन्य न्यायालय में भी इस मुद्दे पर याचिका दाखिल की थी। जी हाँ दोस्तों, आगे देखेंगे। आधार से जुड़ने पर मध्याह्न भोजन योजना से कम हुए 6 लाख बच्चे। दोस्तों, आधार नंबर को अनिवार्य किए जाने के बाद बिहार के प्राथमिक स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना से 6 लाख बच्चे कम हो गए हैं। राज्य के 1 करोड़ 3 लाख बच्चों के लिए 2025-26 शैक्षणिक सत्र में मिड डे मील की स्वीकृति मिली है, जबकि पिछले सत्र में यह संख्या 1 करोड़ 9 लाख थी। अधिकारियों के अनुसार आधार से नामांकन जुड़ने के बाद दोहरे नामांकन में कमी आई है, जिससे बच्चों की संख्या घटी है। योजना में किसी लापरवाही की स्थिति में संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। आगे देखेंगे अगली बड़ी खबर बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से क्या है, यहाँ पर आगे आप देखिएगा। तो ये लगातार आप हर सुबह सुबह बिहार शिक्षा विभाग की तरफ से सभी बड़ी अपडेट को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और जैसी कोई नई अपडेट आती है वो तुरंत आपके सामने उपस्थित होता हूँ। चलिए नमस्कार, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।